ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद भाजपा सरकार बैकफुट पर है और कांग्रेस हमलावर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे साफ है कि सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कह रही है, लेकिन रिव्यू पिटीशन पर ओबीसी के हक में फैसला आएगा या नहीं, इसको लेकर भी सरकार अनिश्चित है, जिसके चलते ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के निर्देश पर भाजपा स्वयं को प्रेस वार्ता के माध्यम से ओबीसी का हितैषी बताने में जुटी हुई है, ताकि फैसले से नाराज ओबीसी मतदाता के आक्रोश को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्वाचन आयोग की निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर दिखाई जा रही सक्रियता के बीच 13 मई को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने सरकार के ओबीसी के किए गए कार्यों, ओबीसी मुख्यमंत्री, ओबीसी आयोग के गठन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने जैसी अन्य ओबीसी हितैषी कार्यों को गिनाते हुए ओबीसी आरक्षण को निकाय और पंचायत चुनाव में समाप्त करने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अंतिम समय तक ओबीसी की लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर न्यायालय के विधि और न्यायसंगत फैसले को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश में ओबीसी का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि 48% ओबीसी मतदाता हैं। कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही थी, लेकिन हमने महाजन आयोग की तरह 35% आरक्षण देने की बात सरकार से कही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के पिछले दिनों आए फैसले और निर्देशक के उपरांत मध्य प्रदेश शासन ने रिव्यू पिटीशन दायर करना है, जिसकी हमने प्रारंभिक तैयारी कर ली है। रिव्यू पिटीशन में लगभग 600 पन्ने का हमारा पिटीशन है, जिसमें विस्तृत जानकारी के साथ में माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगे। उसमें जो संस्था सह ओबीसी का क्या प्रतिशत है, इसका डिटेल भी हम न्यायालय के सामने रखेंगे। माननीय न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी और कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। उसमें एक था कि राज्य सरकार कोई संवैधानिक संस्था का गठन करे। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 सितंबर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और 6 महीने के अल्प समय अवधि में हमने अपना प्रथम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया, और जिसमें जो मुख्य बिंदु जो आज के तात्कालिक हैं वह थे स्थानीय निकायों के पंचायती राज के चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो चुनाव हो रहे थे वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार पर हो रहे थे, और हमारे कांग्रेस के मित्र न्यायालय में गए और उन्होंने जनहित याचिकाएं लगाई, और जिसके कारण से पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है, और मैं इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूं। वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर अधिकार दिया है। केंद्र और प्रदेश की सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण को लेकर तत्पर है और कल्याण का काम भी कर रही है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारी मान्यता है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस चुनाव को टालना चाहती है। कांग्रेस तैयार नहीं है और उनकी हालत असहाय जैसी है। सरकार अंतिम समय तक ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए कृतसंकल्पित है। हमारा भी मानना है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, जो पूर्व में मिल रहा था, जिसके आधार पर सरकार पंचायत चुनाव करा रही थी, लेकिन कांग्रेस से जुड़े याचिकाकर्ताओं को ये रास नहीं आया और वे ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय में चले गए। और एक तौर से केंद्र सरकार हो माननीय नरेंद्र मोदी जी की अथवा मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है और गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की बिल्कुल तैयारी नहीं है, वो अपने आप में असहाय की स्थिति में, और इसलिए वो चाहते हैं कि इनके प्रकार के चुनाव टल जाएं। हम चाहते हैं कि चुनाव हों, चुनाव टालने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो वैसे जैसे कांग्रेस सत्ता में उन्होंने चुनाव कराना था, लेकिन वो नहीं करा सके। हम लगातार इस काम में रहे, हमारा कार्य का क्रम जारी है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ओबीसी का आरक्षण मिले, इसके साथ में चुनाव। जो सेवाओं के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में 27% की बात की, लेकिन उसमें वो न्यायालय में पिट गई और उसमें वो अपना पक्ष नहीं रख सके, और एक तरह से उनका मामला ही खारिज हो गया। कांग्रेस तो भाजपा को ही घेरने की कोशिश कर रही है, दूसरे पर टिका टिप्पणी जैसे। अब एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का मूल पे आप जाइए,
हमारा मूल तो ओबीसी का आरक्षण है और उसको लेकर के हम बहुत यदि हमारा ओबीसी के प्रति सजगता नहीं रहती तो भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं होता और उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती। क्या लगता है कि माननीय न्यायालय का अंतिम फैसला हम सबके लिए हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार मान्य है, लेकिन हम अंतिम दौर तक की लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण नहीं होने से नुकसान तो होगा, क्योंकि ओबीसी वार्डों में सामान्य रूप से चुनाव होगा तो इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन जनता जागरूक है और वो स्थानीय परिस्थिति के आधार पर मतदान करेगी। उन्होंने बताया कि ओबीसी आरक्षण नहीं होने से कुछ नगरीय निकाय और लगभग 118 ग्राम पंचायतों में भ्रम की स्थिति है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे मौजूद रहे। बीते दिवस शाम 2 अलग अलग घटनाओं में 2 मासूमों की मौत हो गई, जिनके शव का आज पोस्टमार्टम करवाकर अस्पताल पुलिस चौकी ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। 12 मई की शाम नवेगांव थाना अंतर्गत 9 वर्षीय बालक यश पंद्रे अपने बड़े पिता पंचम लाल पंद्रे के साथ पानी की मोटर से पानी भर रहा था। बड़े पिता पंचम लाल पंद्रे ने बताया कि यश के साथ मोटर शुरू कर हम पानी भर रहे थे। इस दौरान यश कूलर में गुंडी से पानी लेकर डाल रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया। जब यश नहीं दिखा तब वो यश को देखने कमरे में पहुंचे तो देखा कि यश द्वारा पानी भरकर लाई गई गुंडी फीकी पड़ी थी और यश कूलर से चिपका हुआ था, जिसे तत्काल निजी वाहन से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे से मोटर चालू करा, मैं फिर पानी भरने के लिए उधर पीछे टाके में था पाइप लेके, फिर वहाँ से उसको बोला, फिर वो वहाँ से इधर आगे इधर पीछे साइड में, अब वो पता नहीं गुंडी से वो पानी डाल रहा था कूलर में कि क्या कर रहा था। मैंने बोला अभी पाइप को पकड़ के रखो, मैं गुंडी वगैरह सब खाली करके इधर ला लेता हूँ। और उसके बाद फिर वो आवाज़ लगाते लगाते मैं देखा उसको कोई इधर नहीं आ रहा है, वो मैंने बोला ये गया कहाँ। उसके बाद फिर उधर से मैं पीछे आया तो देखा वहाँ पर तो गुंडी इधर फेंकी हुई थी और वो एकदम कूलर के पास ही कोने में चिपका हुआ था। साहब क्या बताऊँ मैं। फिर उसके बाद सीधे यहाँ ले आया? हाँ, उसके बाद देखा, फिर वहाँ से उठाया फिर उसको मैं। वहीं दूसरी घटना में 12 मई की देर शाम लगभग 7:30 बजे जिला सिवनी के उगली थाना अंतर्गत सारसडोल में मामा के यहां आया प्रणय ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बालक प्रणय अपने माता पिता के साथ नागपुर में रहता है, जो सारसडोल में अपने मामा शिव प्रसाद तुरकर के घर आया था। मामा शिव प्रसाद तुरकर ने बताया कि बीते दिवस शाम लगभग 7:30 बजे वो घर से बाहर निकला था। इसी दौरान पटले टेंट हाउस के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद तत्काल उसे उगली के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों ही बच्चों के मृत होने की अस्पताल से तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर उसे सुरक्षित फ्रीजर में रखवा दिया है। 13 मई को दोनों ही बालकों के शव का अस्पताल चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। प्रणय घर से बाहर आया था और ट्रैक्टर वाला जा रहा था तो अपने साइड पे था, ट्रैक्टर वाले ने आगे से मार दिया उसको। अच्छा, कितने बजे की घटना थी? 7:30 बजे की। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसको हमने एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के सीधे बालाघाट लेके आए। तो ट्रैक्टर वाला फरार हो गया कि अभी पुलिस की गिरफ्त में? उस समय तो था। हाँ, उस समय पर अभी चला गया, फरारी में है सर। यहाँ जिला चिकित्सालय कब भर्ती किए थे? यहाँ 9 साढ़े 9 बजे करीब पहुँचे। कहाँ का रहने वाला था ये बालक? बालक तो नागपुर का। यहाँ कहाँ आया था अभी? अपने सारा। अरे मामू के यहाँ, मामा क्या आया था? ठीक है। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने की माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ओबीसी को साधने लगी है और पूरी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पार्टियों की जंग का केंद्र बिंदु ओबीसी बन गया है। दोनों ही पार्टियां स्वयं को एक दूसरे से ज्यादा ओबीसी की हिमायती बताने में लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक दूसरे को दोषी बता रही हैं। ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उसके आदेश के बाद निर्वाचन आयोग की चुनाव को लेकर तैयारी के बीच 13 मई को भाजपा और कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता की।
कांग्रेस ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस के छिपे एजेंडे को लागू कर रही है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने ओबीसी से की है, जिसके बाद अब भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को खत्म कर आरक्षण मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग पर पिछड़ा वर्ग के आंकड़े सही तरीके से पेश नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा हमेशा से रहा है। तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 27% ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के बाद भी इनके ही लोगों ने हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी, जहां भी सरकार ने ओबीसी को लेकर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसके कारण प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि सरकार की शुरुआत से ही नीयत चुनाव कराने की नहीं रही है। सालों तक पंचायत और निकाय चुनाव को रोके रखा और अब माननीय न्यायालय के आदेश के बाद स्वयं को ओबीसी का हिमायती बता रही है, जबकि ओबीसी वर्ग जानता है कि भाजपा सरकार ओबीसी विरोधी है और वह ओबीसी को उसका जायज हक नहीं देना चाहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने न तो इनका पिछड़ा वर्ग आयोग अलग बता रहा है, सरकारी जो है विभाग जो है वो अलग आंकड़े बता रहा है, तो ओबीसी की सही जानकारी नहीं मिलने के अभाव में जो है इन्होंने इसको खारिज किया है और कहा है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराए। मगर ओबीसी के लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, निकाय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और साथ ही पंचायती राज व्यवस्था में, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम 27% तो न्यूनतम आरक्षण देंगे ही। हम ओबीसी के लोगों को भले ही न रहे पर हम लोग जो है उनको बिल्कुल चिन्हित करके उनको 27% आरक्षण देंगे, बल्कि उससे ज़्यादा हो सकते हैं। उसी तरह से नगरीय निकाय के साथ साथ पंचायतों में भी इस बात को देखें कि हमारे लोग वंचित न हो पाए और ये बहुत बड़ा ओबीसी के लिए बहुत अच्छा समय है कि जो उनका मनोबल गिर रहा था, जो प्रेरित हो रहे थे, उनको कमलनाथ जी ने आश्वस्त किया कि आपका प्रतिशत उससे भी ज़्यादा प्रतिशत में लोग जीत के आएंगे ओबीसी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनावों को लेकर जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अब होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में 25% से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवारों को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी और जनता के बीच जाकर भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा उजागर करेगी। एआईसीसी पूर्व सदस्य पुष्पा बिसेन ने कहा कि 48% प्रदेश में ओबीसी मतदाता होने के बावजूद उनको आरक्षण नहीं दिलवा पाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी और ओबीसी वर्ग पर कुठाराघात है। सरकार की अनदेखी ओबीसी वर्ग पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंतनीय है कि सरकार ने न्यायालय के सामने मजबूती से ओबीसी को लेकर अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण आज यह आदेश आया है, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ से लेकर पूरी कांग्रेस चिंतित है। भाजपा ने गुप्त तरीके से आरएसएस के एजेंडे को लागू कर ओबीसी से इसकी शुरुआत की है। वर्ग का 48% मतदाता निवास करता है और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि विगत दिवस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया कि बिना ही ओबीसी के आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव करवाए जाए, यह ओबीसी के अधिकारों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। मेरा मानना ऐसा है कि यह जो ओबीसी वर्ग के लिए जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका यदि हम सोचा जाए तो ओबीसी वर्ग जो हर तरह से इस समय चारों तरफ से उस पर मार पड़ रही है, चाहे वह नौकरियों को लेकर हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, सब तरफ से ओबीसी वर्ग को आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और इसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में भी सही तथ्य पेश न कर पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ओबीसी के खिलाफ में, वह वाकई में बड़ा ही चिंतनीय प्रश्न है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस पर बड़ी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने ओबीसी की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और यह सरकार चाहती ही है कि सारा आरक्षण समाप्त किया जाए। इनका ये गुप्त एजेंडा है कि धीरे धीरे ओबीसी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे आदिवासी का हो, सभी का आरक्षण समाप्त किया जाए और इन्होंने शुरुआत ओबीसी वर्ग से की है।
स्थानीय बस स्टैंड परिसर से एक महिला को चैन स्नैचिंग करते हुए लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना शुक्रवार की दोपहर करीब 12:20 की है, जब बालाघाट से तिरोड़ी की ओर जाने वाली निजी यात्री बस से पानी पीने नीचे उतरी दो महिलाओं में से एक महिला के पर्स से महिला चोर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन साथ वाली महिला की नजर पड़ जाने से चोर चोरी करने में असफल हो गई और वहां से भागने लगी। चोर को भागती देख महिला ने भी दौड़ लगाकर उसे पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। जब वह महिला चैन छीनने में असफल हो गई तो वह भागने लगी, जिसका उक्त महिला यात्री ने चंद कदम की दूरी तक पीछा कर उसे पकड़कर उसकी जमकर कुटाई कर दी। महिला यात्री द्वारा की जा रही पिटाई पर कुछ देर तो बस स्टैंड में मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, लेकिन जब महिला ने बताया कि उक्त महिला द्वारा उसके गले से चैन खींचने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद लोग हरकत में आए और घटना को अंजाम देने का प्रयास करने वाली महिला को पकड़कर स्थानीय थाने में घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को कब्जे में लेकर थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। इसी बीच जिस महिला के साथ उक्त घटना घटित हुई वह बस से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई, जिसके बाद महिला को खोजते हुए पुलिस बस स्टैंड पहुंची, जहां बस एजेंटों से पूछताछ में जानकारी लगी कि महिला के साथ एक अन्य महिला भी थी, जिनके साथ वह बुदबुदा गई है। जिसके बाद एएसआई राधेश्याम दांगी पीड़ित महिला को खोजकर उनका बयान लेने बुदबुदा रवाना हुए। बताया जाता है कि लूट का शिकार होने से बची महिलाएं महाराष्ट्र के बपेरा निवासी हैं, जो अपने रिश्तेदार नदी टोला बुदबुदा निवासी भुवनलाल बानेवार की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने आई हुई हैं। विदित हो कि क्षेत्र में बीते 2 माह में चोरी और ठगी की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। बीते 10 दिन पूर्व ही अपने मायके आई सिवनी निवासी एक महिला के पर्स से करीब 8 लाख रुपये कीमत के जेवरात चुरा लिए गए थे। इसी तरह करीब 5 दिन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शशि एरपोड़े के भाई जब एसटी बस में सफर कर वाराणसी आ रहे थे, इसी सफर के दौरान उनके बैग में पर्स के भीतर रखे लाखों रुपये के जेवरात अज्ञात चोरों द्वारा बस से चोरी कर लिए गए थे। वहीं बीते बुधवार 11 मई को वाराणसी के एक बुजुर्ग व्यापारी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिस वाला बताकर उससे 20,000 रुपये छीन लिए थे, जिसकी पतासाजी में पुलिस लगी हुई थी कि आज बस स्टैंड क्षेत्र में फिर से चोरी के प्रयास की घटना हो गई, जो महिला की सूझबूझ से असफल हो गई और चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश करने वाली महिला लोगों के सहयोग से पुलिस के हत्थे चढ़ गई। बस के एजेंटों की माने तो ये 3 महिलाओं का ग्रुप है, जो बस स्टैंड में अन्यत्र जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों की रैकी करने के बाद यात्री के बस में सवार होने के बाद ग्रुप की एक सदस्य उस बस में सवार हो जाती है और अपने काम को अंजाम देने के बाद रास्ते में बस से उतर जाती है। एजेंटों ने बताया कि बीते सप्ताह हुई वारदात के बाद उन लोगों ने अब सफर करने वाले मुसाफिरों को अपने सामान की सुरक्षा करने के लिए बस के भीतर आवाज लगाकर आगाह करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।